हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झा और आज स्टॉक मार्केट में लेके आ गया हूं मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप में से कई सारे नए यूजर ने मुझसे पूछा है कि सर हम मार्केट जब स्टार्ट किए तब तो हमें काफी बेनिफिट हो रहा था, लेकिन डे बाय डे हम अपना कैपिटल को लॉस करते जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मार्केट में अपने लॉसेस को कैसे कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। आपको कुछ बातों को याद रखना है और कुछ रूल को फॉलो करने हैं। देखिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी अपने सर को कुछ इस तरह से पकड़ के बैठेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो डिसिप्लिन होना मार्केट के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी बात जो आपको समझने की जरूरत है वो है आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। देखिए, हर इंसान की रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अलग है। अगर मैं बात करूं झुंझुनू वाला का तो वो 10 करोड़ का ले सकता है, लेकिन क्या आम इंसान ले सकता है? नहीं। हमेशा आपका रिस्क और आपका कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप रिस्क किस लेवल तक ले सकते हैं। मतलब उन पैसों को लॉस करने के बाद में आपका लाइफ जो है अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। वो उतने पैसे से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा मार्केट में ट्रेडिंग जिन पैसे पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी बात, मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार आपको डिसिप्लिन होना, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो अपने पूरे कैपिटल को एक साथ ही डुबा देंगे। और याद रखिए, अगर पैसे रहेंगे तो मार्केट में कल आएंगे, परसों आएंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लॉस होगा। मार्केट को अगर हम समझ गए और मार्केट के सेंटीमेंट को समझ गए तो हम मार्केट से बेनिफिट लेके आए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसान को लॉस क्यों होता है। देखिए, मार्केट का एक नेचर है, जब भी कोई नया इंसान आता है ना तो उसको स्टार्टिंग में जरूर थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। जब वो 500 रुपए लगाता है तो उसको 50 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। जब वो 1000 रुपए लगाता है तो उसको 100 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके माइंड में आता है कि अगर मैं मार्केट में 10,000 लगा दूं तो मेरा बेनिफिट मार्जिन कितना होगा, और अगर मैंने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए तो मेरा बेनिफिट कितना हो गया। लेकिन इन सब के बीच में भूल जाता है प्रॉपर ट्रेडिंग। देखिए, इसमें मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है, इम्प्रॉपर ट्रेडिंग और नो ट्रेडिंग। तो लोग ट्रेडिंग और प्रैक्टिस करते नहीं। तो आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इन्वेस्टर नहीं बनना है। देखिए, इन्वेस्टर कैसे बनता है पहले इस बात को समझ लीजिए। लोग मार्केट में आते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं 10,000 रुपीज में। स्टॉक का प्राइस जो गिर जाता है उसको कवर अप करने के लिए वो फिर और स्टॉक खरीदते हैं। फिर प्राइस गिरता है, उसको फॉलो करते हैं और पैसे लगाते जाते हैं। तो जो ट्रेडर मार्केट से डेली बेनिफिट कमाने आया था वो एक इन्वेस्टर बन जाता है और वो वेट करता है कि एक दिन जो है ये स्टॉक यू टर्न लेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और मेरे को मेरा कैपिटल से डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स मिल जाएगा, जो कि मोस्टली होता नहीं है। देखिए, होता है लेकिन उनके साथ होता है जिन्हें मार्केट का नॉलेज है, उनको पता है कि किस पॉइंट पे जाके सपोर्ट लेगा, किस पॉइंट पे जाकर रेजिस्टेंस लेगा। नया इन्वेस्टर हमेशा जो है वो इन्वेस्टर बनने नहीं आता, वो ट्रेडर बनने आता है जो डेली बेनिफिट चाहता है और वो इन्वेस्टर बन के रह जाता है। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग करें, प्रॉपर 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर की ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग में आपको क्या करना है? आपको एक मार्जिन फिक्स करना है कि डेली मुझे 1 से लेके 5 स्टॉक तक खरीदना है और मुझे मार्केट से बेनिफिट नहीं तो लॉस भी नहीं देना है, क्योंकि तभी आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझ पाएंगे। जब आप 3 मंथ, 4 मंथ कंसिस्टेंटली देखेंगे कि आउट ऑफ 10 सेशन जो है वो मेरा 7 में बेनिफिट जा रहा है, क्योंकि देखिए 10 आउट ऑफ 10 तो कभी नहीं होगा, बड़े बड़े ट्रेडरों का नहीं होता है। आउट ऑफ 30 सेशन मेरा 20-25 जो है वो बेनिफिट जा रहा है और एटलीस्ट 0 लॉसेज जा रहा है, तब जाके आप मानिए कि आपको मार्केट थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू हो गया है। इसलिए आप इन्वेस्टर बनने मत आइए, ट्रेडर बनने आइए, लेकिन सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए और सीखिए। दूसरी बात, पेशेंस। मार्केट के लिए प्रिपरेशन और पेशेंस बहुत जरूरी है। देखिए, प्रैक्टिस, मैंने बात की ट्रेनिंग की तो प्रैक्टिस और प्रिपरेशन तो हो गई, लेकिन मैं बात करूं पेशेंस की। पेशेंस की बात इसलिए कर रहा हूं कि लोग स्टॉक को खरीदते हैं और एक दिन में उनके हाथ पांव फूलने चालू हो जाते हैं अगर वो ट्रेड डाउनवर्ड चला गया तो। जब वो खरीदते हैं 100 रुपए की चीज, उसकी प्राइस हो गई 98, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कैपिटल ले रखा है। तो अब उनको समझ में नहीं आता है क्या करें, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है कि उनके हाथ पांव फूलने होते हैं। वो क्या करते हैं कि 98 रुपए पे एग्जिट कर जाते हैं। 2 दिन बाद वही स्टॉक जो है उसका प्राइस हो जाता है 105 रुपीज और वो सर पकड़ के कुछ ऐसे ही बैठ जाते हैं कि वो यहाँ पे तो मैं 5 रुपीज की बेनिफिट कर रहा था और 1000 शेयर थे तो मतलब 5000 का बेनिफिट था, मगर मैंने 2000 लॉस में एग्जिट कर लिया। दूसरा, उधार की पैसे। देखिए, उधार के पैसों से कभी भी ट्रेडिंग ना करें। इसमें ये आपको एक डेली का हेडेक देके जाएगा, क्योंकि आपका फोकस जो है वो 100% से 50% हो जाएगा, क्योंकि 50% आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे पैसे लौटाने हैं और 50% पैसे कमाने हैं। आपका फोकस हट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। कभी भी अपनी पूरे पैसों को मार्केट में ना लगाएं। क्यों ना लगाए कहीं पूरे पैसे? क्योंकि मैंने कहा अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो मार्केट में दोबारा आएंगे, तीसरी दिन आएंगे, चौथी दिन आएंगे और मार्केट से कुछ लेके जाएंगे। आपने पूरे पैसे को 1 शॉट में लगा दिया और पूरा पैसा डूब गया। आप समझ रहे हैं, पूरा पैसा डूब गया।
क्या होता है, देखते हैं क्रिकेट मैच में बैट्समैन आता है तो पहले बॉल से 6 मारना चालू नहीं करता है, पहले आता है, बॉल को प्लेट करता है, बॉल को सेट होता है और सेट होने के बाद पैडल स्विप भी खेलता है, रिवर्स स्विप भी खेलता है, स्क्वायर कट भी लगाता है। तो आपको मार्केट में पहले सेटल होना है। दूसरा, मैं डिसिप्लिन को बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं, बहुत सारे ट्रेडर स्टॉप लॉस को लगाना नहीं चाहते हैं, वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, पता नहीं किससे बेइज्जती उनको महसूस होती है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। होता क्या है कि 2000 का लॉस जो होता है वो 10,000 से 1 लाख पहुंच जाता है और पूरा कैपिटल आपका जीरो हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि आप इन्वेस्टर कैसे बन जाते हैं, लोग मार्केट को चेंज करना। देखिए मैंने क्या लिखा, ऑलवेज ट्राई टू चेंज द मार्केट। देखिए आपको मार्केट को चेंज नहीं करना है, आपको मार्केट के साथ चलना है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप है और शेयर का मूवमेंट भी अप है, अगर वो 52 वीक के एवो प्राइस चल रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड नहीं जाना है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट जो है और मार्केट डायरेक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड है तो आपको अप नहीं जाना है। देखिए आपको मार्केट को फॉलो करना है, आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपसे बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट के हम मूवमेंट को समझते हैं। तो अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो यकीन मानिए आप एक ऐसे ट्रेडर बनेंगे जो मार्केट से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जाएगा, ना कि वो इन्वेस्टर बन के बस बैठा रहेगा इस उम्मीद में कि पैसे जो मेरे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना कैपिटल लगाते जाएगा। तो यही जो है वो गोल्डन रूल है अपने लॉसेस को बचाने का। आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए और बिलीव मी आप अपने कैपिटल को सेव करेंगे। और जैसे ही मार्केट आपको समझ में आएगा ये डायरेक्शन जो है ना ये अपवर्ड जाएगा, ना कि डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड जाएगा, और आप मार्केट से आते हैं पैसे लेने के लिए। जब मार्केट समझ में आ जाएगा तो मार्केट से ऊपर जाते ही पैसे कमाएंगे, मार्केट के नीचे जाते हुए पैसे कमाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन फॉलो करनी है, अपने कैपिटल का प्रॉपर यूज करना है, पूरा कैपिटल कभी एक साथ नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क करके आना है। आपको एनालाइज करना है। अगर आप बार बार एक ही तरह की गलती कर रहे हैं तो आप बैठ के सोचिए कि आखिर मैं एक ही गलती क्यों रिपीट कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो कहां पे इसको करेक्ट किया जा सकता है। तभी आप समझ पाएंगे कि आप किस वजह से लॉस कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा, देखिए इसको टाइम लगेगा, ये कोई एक मैजिकल स्टिक नहीं कि आप एक दिन में समझ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि मैं गलतियां कहां कहां कर रहा हूं, देखिए मैंने अपने बहुत सारे पैसे लॉस किए और मैंने उनको एनालाइज किया है कि मैं कहां किया मिस्टेक किया, फिर मैंने पैसे अर्न किए हैं, फिर वहां भी मैंने मिस्टेक की है। क्योंकि जब आप बेनिफिट कमाते हैं तो आपको लगता है कि 10,000 कम है आज के लिए, 20,000 कम है, 1 लाख कम है, 2 लाख, फिर आप पैसे के पीछे भागते हैं और उसमें क्या होता है अपने सारे बेनिफिट को फिर से लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि आपने कमाया 20,000 मॉर्निंग 10 o'clock तक, और 3 o'clock के पास में जाने के बाद में आप -20,000 चले गए। तो हमें मार्केट से बेनिफिट कमाना है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि बेनिफिट लेकर निकलना है। इसलिए एक गोल्डन बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपका टारगेट पूरा हो जाए आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लॉग आउट करें, उसका आप सो जाए, खेले कूदे, जो काम करना है करें, मार्केट के पीछे मत भागे, वरना आपका जो डे का बेनिफिट है वो उस दिन का लॉस बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बस वीडियो को लाइक कर दिए, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो आपके दूसरे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसे लेके आए हैं और अपने पैसे डुबा रहे हैं, वो अपने लॉसेस से बचे। और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।